नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे मामलों की चर्चा करने जा रहे हैं कि आप सुन के दंग रह जाएंगे कि आखिर प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो क्या रहा है। वाकई एमपी अजब है, गजब है। एक ऐसा मामला कि 12 साल से चल रहा है, जिसकी यूडब्ल्यू भी जांच कर रही, लेकिन 12 साल से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। और जांच क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, या भी एक खोज का विषय है। इस मामले में अब एक और शिकायत हुई है, जिसमें फिर जांच आ गई। जैसे ही मामला जानकारी में आया डीजीओडब्ल्यू और एसपीओडब्ल्यू के, तो मामले की जांच हो गई है एक तरह से। अब उसमें मुझे लगता है बड़ी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही हो सकता है अस्पताल भी बंद करने की स्थिति बन सकती है, पर यह तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन तथ्य बताते हैं कि आखिर क्या हो रहा प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12 साल पुराने मामले में, जिसकी में कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने सीएमओ आए, रेड क्रॉस में कितने लोग आए, सब उसको ओके देते गए। आखिर सब अच्छा, आखिर क्या है इसके पीछे? क्या संबंधित व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, या और कोई कारण है? हम बात कर रहे हैं सिद्धांता रेड क्रॉस हॉस्पिटल की। इसकी शिकायत हुई थी 15/10/15 को। इसमें था रेड क्रॉस राज्य शाखा भोपाल अन्य के विरुद्ध प्रकोष्ठ में शिकायत की गई थी, और उसमें शिकायत में बहुत सारी चीज़ ऐसी लिखी गई थी जिस पर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इसमें यह भी कई चीज़ें थी कि जो आपको मैं बता देता हूँ, कुछ शिकायतें इस तरह की गई थी। आप ये बताइए कि शायद ही कोई आपने बात सुनी होगी कि मध्य प्रदेश में टेंडर सेटिंग, तो मध्य प्रदेश में सुनी होगी आपने, होती है। लोग अपने हिसाब से टेंडर सेट कराते हैं, और टेंडर माफिया निश्चित रूप से कहीं विभागों में हावी है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो चाहता है। लेकिन एक ऐसा टेंडर हुआ है जिसमें कहा गया है कि टेंडर में जो भी बोली जिसकी आएगी, सबसे अधिक जो बोली है उसमें 50,000 रुपये हम ज़्यादा देंगे। आपने कभी सुना इस तरह का टेंडर? और उस व्यक्ति को टेंडर दे भी दिया जाता है, और टेंडर दिया जाता है सिद्धांता हॉस्पिटल को। अब हम आपको आप इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट जानने के लिए अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि क्या मामला है, किस तरह से यह खेल हुआ है। ये मामला है जो 2012 में एक विज्ञापन निकला दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में। रेड क्रॉस भवन में एमआरआई, सीटी स्कैन और कैथ लैब जैसी सेवाओं के प्रस्ताव मांगे गए। 2013 में पदाधिकारियों ने प्रक्रिया बदलकर पूरे अस्पताल को निजी कंपनी को सौंपने की राह तैयार कर दी। 2014 में राज्यपाल के उप सचिव शैलेंद्र कियावत की आपत्तियों के बावजूद बिना नए टेंडर की चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, और भोपाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को अस्पताल सौंपने का फैसला वित्तीय एवं कार्यकारिणी समिति के स्तर पर ले लिया गया। इसकी पुष्टि प्रबंध समिति से नहीं कराई गई। 29 मार्च 2015 को अनुबंध कर निजी कंपनी को 15 साल के लिए बिल्डिंग सौंप दी गई। बदले में उसे 10,50,000 महीना रेड क्रॉस को देने की शर्त रखी गई। अब आप देखिए 10,50,000 कैसे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने बताया किस तरह से ये कहा गया था कि जितना सबसे ज़्यादा किराए की दर जो देगा उससे 50,000 ज़्यादा देंगे। अब वह जो दिया गया भोपाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के, जिसके कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर सुबोध बासने और उपमन्यु त्रिवेदी। सुबोध बासने राजधानी के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कई जगह इसमें अस्पताल हैं, विदेशों में भी उनका कारोबार है। और इस तरह के जब मामला आया, फिर ये चलता रहा, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रेड क्रॉस भी लिखता गया कि अब देखिए इस मामले में क्या होता है। अब 10,50,000 दे रहे हो, इसमें टीडीएस आपको अलग देना चाहिए, जो शर्तों में लिखा हुआ है। उस शर्तों की सारी कापी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास सारी कापी है कि जो शर्तें क्या हैं, आपके ये ईओडब्ल्यू की शिकायतें क्या है। ईओडब्ल्यू ने एक नहीं 2 शिकायत हुई है, दूसरी शिकायत पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है। और अब ना उसका संबंधित व्यक्ति द्वारा, मतलब जो बात करें भोपाल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ना तो टीडीएस दिया जा रहा, आप जीएसटी भी नहीं दी जा रही है, और आप बताइए जीएसटी भी नहीं दे रहे, मतलब सरकार का कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। फिर भी अस्पताल धड़ल्ले से चल रहा, किसी के कोई चिंता नहीं, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। अब टीडीएस तो भाई देना चाहिए, टीडीएस भी नहीं दे रहे हैं। कई बार पत्र लिखा गया, बोले हमें लिखने, क्योंकि जो सुबोध बासने जी हैं
या उपमंत्री त्रिवेदी जी इतने पावरफुल हैं कि किसी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। अब बताइए 2015 में शिकायत हुई थी, आज 26 चल रही, 11 साल बाद, 12 साल के बाद फिर जब बताया जाता है कि राजभवन ने इस मामले को गंभीरता से लिया, तब जाकर फिर दरवाज़ा खटखटाया और जांच शुरू हुई। अब इस मामले में एक जांच और हुई थी फरवरी 2022 में। तत्कालीन एसडीएम क्षितिज शर्मा और सीएमएचओ डॉक्टर प्रभारी की तिवारी की टीम ने जांच की, लेकिन रेड क्रॉस का पक्ष सुने बिना ही सिद्धांता के पक्ष में पूरी रिपोर्ट दे दी। मतलब अब सोचिए कितनी मिली भगत रही होगी या कितना इनका प्रभाव रहा होगा कि कोई उनके खिलाफ कहीं कुछ बोलने को तैयार नहीं ना। अब बताइए इतना बड़ा खेल प्रदेश की राजधानी वल्लभ भवन से सोचिए कितनी दूर है। वल्लभ भवन से रेड क्रॉस अस्पताल मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर है। मतलब मंत्रालय से 2 किलोमीटर दूर में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर काम हो रहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। क्या संबंधित व्यक्ति इतना प्रभावशाली है या कुछ और बात है, यह एक बड़ा सवाल है। अब जब इसमें नई कार्यकारिणी आई रेड क्रॉस की, तब उनने लगभग 11-12 साल वजह इसमें कार्रवाई 12 साल बाद शुरू की, तब पता चला कि कितनी इसमें गड़बड़ियां हुई हैं और सब लोग लगातार चुप हैं। अब 24,000 वर्ग फीट की अनुमत है, 27,500 वर्ग फीट की ज़मीन कब्जाई हुई है। अब इसीलिए जब पब्लिक बॉडी ने इनमें एक सूचना के तहत जानकारी लगाई तो कहा गया जानकारी हम नहीं दे सकते। आखिर कौन लोग हैं जो इतने पावरफुल हैं कि सूचना के अधिकार के तहत जो नियम है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला कुछ ज़रूर है और कई गड़बड़ियाँ इसमें हैं। मुझे लगता है ये इसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि जिस तरह से राजभवन ने सख्ती दिखाई है, तो मुझे लगता है जल्द ही इस मामले में आप देखेंगे कि आपराधिक प्रकरण भी यूडब्ल्यू दर्ज कर सकती है। यूडब्ल्यू ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फिर हो सकता है नए सिरे से अस्पताल पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि गलती पूरी तरह से जिनकी थी अस्पताल प्रबंधन, जो सिद्धांता अस्पताल चला रहे हैं, जो एबीसी कंपनी जिसके मालिक डॉक्टर सुबोध वासने और उपमंत्री त्रिवेदी हैं। अब इनकी बात मैं और बताऊं कि इन्हें कोई इस तरह यहाँ एक नहीं, और अभी कान्हा टावर के पास भी इस तरह अस्पताल बन रही है, उसमें भी कुछ न कुछ गैर नियम विरुद्ध तरीके से ज़मीन लेने का बात सामने आई थी, जिसके ईओडब्ल्यू जांच की है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने बताया जाता है कि इनको क्लीन चिट दे दी है। अब बाकी ईओडब्ल्यू ने क्लीन चिट क्यों दी, इसकी भी जांच होना चाहिए। और बताया जाता है कि नए सिरे से भी शिकायत फिर हुई है, ईओडब्ल्यू ने फिर नए सिरे से इस मामले की जाँच शुरू कर दी है कि आखिर क्या इस तरह की ज़मीन हथियाने या इस तरह के गलत तरीके से अनुमति लेने की, क्या इस तरह की इनकी कितनी शिकायतें हैं, इसकी सबकी जांच होगी। और मुझे लगता है जांच शुरू भी हो रही है। और इसमें जो गड़बड़ियों को लेकर रेड क्रॉस ने जो पत्र लिखा, किसको किसको पत्र लिखा, मैं वो भी डिटेल से आप जानते हैं। सीईओ आयुष्मान भारत को पत्र लिखकर पूछा है कि आयुष्मान देने के पहले सब परीक्षण तो कर लें कि सभी अनुमतियां सही है कि नहीं। मुझे लगता है इसमें भी गड़बड़ी होगी। अब ये जांच के बाद ही जानकारी आएगी, तब पता चलेगा। CUONBH मतलब नेशनल एक्रेडिटेड बोर्ड फॉर हॉस्पिटल को भी पत्र लिखकर इसकी अनुमति के बाद ही सुपर स्पेशलिटी अनुमति रहती है, इसके बारे में जानकारी इनसे बुलाई गई है कि क्या इनको नियमानुसार अनुमति है कि नहीं है। तीसरे, नियंत्रक खाद्य औषध प्रशासन को पत्र लिखकर जाँच करने को कहा गया है कि इनके फार्मेसी कैसी चल रही, जबकि आपके रेड क्रॉस ने उसको अनुमति नहीं, बिना अनुमति कैसे फार्मेसी चल रही। ACS हेल्थ तथा कमिश्नर हेल्थ को पत्र लिखा गया है कि पूरी मांगी गई है, अस्पताल में कैसे अनुमति दी गई, क्यों दी गई, क्या कैसे कितने दिन से क्या, पूरी विस्तृत जानकारी मांगी गई। साथ ही भोपाल CMO से भी जानकारी मांगी गई है। और एक और जो महत्वपूर्ण पत्र लिखा गया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अभिजीत सेठ माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को पत्र लिखकर डॉक्टर सुबोध वासने तथा उपमंत्री त्रिवेदी द्वारा अपंजीकृत अनुबंध दिनांक 5/7/14 एवं पंजीकृत अनुबंध 29/3/15 के संबंध में जानकारी मांगी गई है। और कहा गया है कि क्या इसके संबंध में सही जानकारी है, पूरी स्थितियां सही हैं कि नहीं, जो CMHO ने जांच रिपोर्ट दी थी वो सही है कि नहीं। इसके संबंध में 6-7 संस्थाओं से जानकारी मांगी गई है। अभी जब से जानकारी मांगी गई, पूरे अस्पताल में हड़कंप की स्थिति है कि 12 साल से आखिर सब लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। आखिर जब मामला नई कमेटी के जानकारी में आए, बने और महामहिम तक पहुंचा, उसके बाद ही इसके आखिर अभी तक अधिकारी क्यों सोते रहे। मैं समझता हूं कि जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी और जिनने इस तरह की काम किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिएगा जल्द ही इस मामलों में EOW को बड़ा एक्शन कर सकती है।
अब क्या होगा एक्शन, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना बड़ा घोटाला मतलब सरकार जहाँ से चलती है, मंत्रालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर में, अब 12 साल तक कुछ नहीं हुआ। यह निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है और इस पर एक सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों पर जो कि मुझे लगता है कि इस तरह का काम करते हैं, कि नियमों के विरुद्ध काम करते हैं। एक तो ये मामला हुआ जिसमें ईओडब्ल्यू ने केवल शिकायत हुई, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जब दूसरी शिकायत हुई है उसमें थोड़ा कार्रवाई में तेज़ी आई है। एक और जो इनका अस्पताल बन रहा है कान्हा टावर के पास, उस पर भी ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज कर किया है, लेकिन उसमें इनको क्लीन चिट दे दी गई है, बाकी लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब उसके फिर से नए सिरे शिकायत हुई कि आखिर इनको कैसे क्लीन चिट दे दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष एस कुमरे से पब्लिक वाणी ने इस संबंध में बातचीत की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिद्धांता अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो रेड क्रॉस सोसाइटी की है, और नई प्रबंध समिति जब आई तो उन्होंने, उनके संज्ञान में बात जब आई तो उन्होंने एक 4 सदस्यीय समिति बनाया और उन्होंने पूरी जांच की है। जांच रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उस पर एक विधिक राय लेकर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, उसका परीक्षण चल रहा है, विधिक परामर्श के बाद उस पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं। हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये सिद्धांता हॉस्पिटल के संबंध में जितनी गड़बड़ियां हुई है उसके सारे तथ्य पब्लिक वाणी के पास रिकॉर्ड सहित मौजूद हैं। ये तो शुरुआत है, मैं अगली किस्त में आपको और बताऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हैं।